आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल मैं 2 दिन से दोपहर को 3 से 6 बजे तक शाम को मैं कॉल्स ले रहा हूं और उसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी क्या कहते हैं ना सीक्रेट्स लोगों की बाहर आ रही हैं, तो जिसके चलते बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि मसीह जगत में हो क्या रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक वॉइस क्लिप आप सुन लीजिए। 3:25 भी चलेगा, ऐसा नहीं कि 3:30 ही होना चाहिए, आगे पीछे भी चलेगा। एक बहन का कॉल आया था आज, मैं जब कहता हूं तब प्ले करना। एक बहन का कॉल आया था आज, पंजाब से ही है वो भी, और उनको चर्च से निकाल दिया गया, चर्च से निकाल दिया गया। ये आंकड़ा है 1700 का। जितने भी 1700 लोग सुन रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनो, और इसकी एडिट वीडियो होगी ना तो खूब शेयर करो। जैसे आपने कल का जो वीडियो है 25,000 वाला उसको शेयर किया वैसे, और हर वीडियो को शेयर करो। शेयर करने के पैसे नहीं लगते, थोड़ा एफर्ट लगता है, कर लीजिएगा। तो ये बहन कहती है कि मुझे चर्च से निकाल दिया गया, अनाउंसमेंट किया गया कॉल के द्वारा। तो टोटल माजरा क्या है तब इन्होंने मुझे बताया। तो मैं चाहता हूं कि पहले वॉइस क्लिप सुन लीजिए, आइए सुनते हैं जी। खामोशी प्रकट करते हैं कि हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कल तक आपका कोई जो बकाया पैसा चर्च में पिछले अप्रैल मई जो मार्च का भी जो पैसा रह गया, अगर आप बकाया है तो उस बकाया पूरा नहीं करेंगे तो कल तक आपका मेंबरशिप रहेगा। कल के बाद मेंबरशिप चर्च से बिल्कुल काटा जाएगा। आपको कहीं भी खुदा की बंदगी करने के लिए जा सकते हैं, और आपका फैमिली के साथ चर्च का, पास्टर का या कलीसिया का कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा। ओके, आपने सुना, आपको चर्च से निकाला जाएगा, आपका कोई जिम्मेदारी चर्च का लोकल पास्टर नहीं लेगा। किस बेस पे, किस शर्त पे? आगे सुनिए क्या किया है। जितने आप लोग कोरोना के नाम पर जो रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, ब्याह शादियों में जाकर नाचते हैं, और आप लोग जो मर्जी आप लोग खर्च करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए जो भी कदम उठाना होता है तब आप लोगों को रोकर दिखाते हैं या कुछ बहाना ढूंढते हैं। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेगा भाई 1 लाख रुपया निकालो, काउंटर में जमा करो, तब एक कदम पता नहीं कहाँ से आप लोग पैसा निकालते हैं। जब खुदा की काम के लिए जब बारी आ जाता है तो आप लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। और इसी प्रकार आप लोग खुदा के कामों में रुकावट जो पैदा करते हैं, जो चुगलियाँ, जिस प्रकार एक दूसरे को फ़ोन करके मैं नहीं देना, तुम भी नहीं देना, इसी प्रकार एक दूसरे को जो मैसेज देते हैं, तो आप समझ लो कि इस कलीसिया में आपका मेंबरशिप कल तक रहेगा। कल के बाद आपका मेंबरशिप बिल्कुल काटा जाएगा, फिर आपको इस चर्च में प्रवेश नहीं होने नहीं देंगे। आपने सुना ना। इस वॉइस क्लिप को प्ले करने के पीछे मेरा मकसद, ये जिसकी भी आवाज है, इनका पूरा का पूरा नाम के साथ मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको प्ले नहीं किया। मेरा मकसद किसी के नाम को खराब करना, किसी की इमेज को पर्सनल अटैक करना नहीं है, बट उनकी हरकतों को उजागर करना, सिस्टम को उजागर करना, ये मेरा मकसद है, ताकि दूसरों जो करते हैं वो बचे और जो इन जैसों के शिकार होते हैं वो बचे। अब ध्यान से सुनिए, इनका दिक्कत क्या है कि कुछ चर्च बिल्डिंग का पैसा इन्होंने चर्च के लोगों से मांगा XYZ, तो कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो ये कहते हैं कि निर्गमन की किताब 25 का एक निकाल के रखो, ये कहते हैं कि अगर आपने इस चीज के लिए पैसा नहीं दिया आपको चर्च से निकाला जाएगा। फिर आपने ये भी सुना कहते हुए, अगर आपको खुदा की बंदगी करनी है, क्योंकि पंजाब में यही लैंग्वेज चलती है, बंदगी, वर्शिप को बंदगी कहते हैं। अगर आपको बंदगी करना है तो आप दूसरी जगह पे जा सकते हो, लेकिन आपको इस चर्च में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये कह रहे हैं कि आपको जिधर जाना है जाओ, आपको परमेश्वर की आराधना करने की छूट है, लेकिन हमारे यहां पे नहीं। इसको कहते हैं पर्सनल हो जाना, व्यक्तिगत हो जाना। तो ये पास्टर क्या हो गए? व्यक्तिगत हो गए।
क्योंकि इनके ईगो को हट हो गया, इनके सिस्टम को हट हो गया, इनके चर्च की बिल्डिंग की पैसे रुक गए। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि निर्गमन 25 का 1 में क्या लिखा है, और फिर उसके बाद में 2 कुरिन्ती 9 का 7 भी याद रखना, ठीक है। तो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, क्योंकि टैबरनेकल बनाना था। टैबरनेकल संदूक आप जानते होंगे। तो कहता है भेंट लाने की अनाउंसमेंट करना, लेकिन अनाउंसमेंट में यह बात डालना क्या, जितने अपनी मर्जी यानी कि इच्छा से देना चाहे उन्हीं से भेंट लेना। वाह, 2 कुरिन्ती 9 का 7। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रभु के दासों, मतलब प्रभु के लोगों से जो चर्च अटेंडर्स हैं, आपके चर्च में आते हैं, आपने उनको भेड़ बकरी नहीं समझना है कि ये आएंगी, इनसे दूध निकलवा लेंगे, इनसे ऊन, जो उनके ऊन होते ना जानवरों के, वो निकलवा लेंगे। इसको कहते हैं यिर्मयाह, हेजेकियल, यशायाह की भाषा में कि नोच खाना। जबकि पौलुस क्या कहता है, देखो लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आयतों में और टोटल बाइबल को निचोड़ के ऑफरिंग के बारे में, क्या पैसे के बारे में, एक ही चीज आपको पता चलेगी कि देने वाले की मर्जी पे है, आपकी मर्जी नहीं ना। मुझे इनकी आवाज को सुनकर दोपहर को और अभी भी गुस्सा क्यों आया, और अभी भी आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों ये क्या कह रहे हैं, पता है, आपने पैसा नहीं दिया इसलिए आप चर्च के मेंबर नहीं हैं। जबकि इनको क्या कहना चाहिए था पता है, इनको कहना चाहिए था कि अब तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम प्रार्थना में नहीं बैठते, तुम यीशु के चेले नहीं बनाते, तुम यीशु के पीछे नहीं चलते, तो चर्च से निकाल देंगे, तो बात थोड़ी सी हजम होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, पैसे नहीं दोगे तो निकाल देंगे। मुझे प्लीज बताइए, ये बॉसगिरी नहीं है तो क्या है, ये दादागिरी नहीं है तो क्या है। तो जिसके चलते मेरी मजबूरी है, जिसके चलते ये वचन मैंने रखा है, मत्ती की किताब उसका 15 का 14, यीशु कहता है उनको जाने दो, उनको जाने दो। हिब्रू, माफ करें, ग्रीक ट्रांसलेशन, उनको जाने दो, लेट देम गो। और एक ट्रांसलेशन उसी का, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक शब्द के कई मतलब होते हैं यूनानी भाषा में, कहते हैं लेट देम सफर, मतलब उनको तकलीफ उठाने दो। अगर वो मेरे साथ नहीं है, लीडर्स, याद रखो लीडर्स, उनको जाने दो। तो उस बहन को और ऐसो वालों को जो किसी पास्टर के पैसे के क्षेत्र के दबाव के अत्याचार हो गए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, उनको तो जाने दो। किनको? जिसने तुमको चर्च से निकाल दिया। लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि इसी मसीह की दया में, यीशु मसीह ने आप सभी के लिए मसीह मंथन को रखा है। आपको चर्च से निकाल दिया गया ना, चिंता मत करो, हम आपके लिए खड़े हैं। और किसी प्रकार का, मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूं, वो बात अलग है कि मैं 28 साल से मसीह में हूं और बड़े लेवल पे काम करता हूं, सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 साल से जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं इसलिए इसका सहारा ले रहा हूं कि कभी मैंने नहीं कहा अकाउंट नंबर देकर कि आपको आपका जो ताइथ है मेरे अकाउंट में डालो। पैसे को लेकर कभी जबरदस्ती ना तो यीशु ने किया, ना पतरस ने किया, ना पौलुस ने किया, ना किसी प्रभु के दास ने उन दिनों में किया, ना अब। तो मैं वापस कहता हूं कि अगर किसी को पैसे के मामले में चर्च से निकाल दिया गया है, आपका स्वागत है, लेकिन उनको जाने दो, उनको जाने दो। तो यीशु कहता है लेट देम गो। तो मैं भी कहता हूं कि आप लोगों को, अगर कोई ऐसा फैमिली है, पंजाब का हो, गुजरात का हो, कर्नाटक का हो, मुंबई का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी हो, अगर चर्च ने निकाल दिया है सिर्फ पैसे के चक्कर में, मैं उन पास्टरों को कहना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट ऐसा करो कि अगर तुम प्रार्थना में नहीं बैठोगे, 2-2 घंटा बाइबल नहीं पढ़ोगे, 30-30, 40-40 चैप्टर, अगर तुम डिसाइपलिंग नहीं करोगे तो चर्च से निकाल देंगे। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन पैसे का डर दिखा के, ऑफरिंग का डर दिखा के, मुझे बीच में किसी ने बोला था कि एक प्रभु के दास के बारे में, अपने ही मसीह मंथन के लीडर ने कहा था कि वो तो चर्च में ऐसा कहता है और लिस्ट लग जाती है चर्च के बाहर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहां पे है उस आदमी का नाम, लिस्ट लग जाती है, कहते हैं कि अगर तुमने इस महीने चर्च में नहीं दिया तो तुम्हारा लीडरशिप बंद। और फिर क्या धमकी देते हैं,
ऐसे लोग कहते हैं आपका चर्च में आपकी शादी नहीं कराएंगे, बच्चों की आपकी मैयत नहीं कराएंगे, आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपका XYZ। ये टॉर्चर है, इसको अत्याचार कहते हैं। और आपको बता दूं सर, जितने भी पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है। अपने चर्च के लोगों पे ऐसा अत्याचार करने का हक आपको नहीं है। और आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना सर, जितने भी पास्टर्स लोग ऐसा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग क्या कर रहे हैं पता है? जब कोई फैमिली प्रभु में आती है, आप क्या करते हैं पता है? उसको पहले में बोलते नहीं है, आपको तायत देना पड़ेगा, आपको आपका दशमांश देना पड़ेगा। अगर हिम्मत है, मैं रिपीट करता हूं, अगर हिम्मत है तो किसी को गॉस्पल सुनाने से पहले एक लिस्ट बना देना। लिस्ट नंबर 1, आपको संडे टू संडे आना होगा। लिस्ट नंबर 2, आपको चर्च की ऑफरिंग देनी होगी, तायत देना होगा, फीस देनी होगी। ऐसे लिस्ट बना देना और लिस्ट बना के उनको देना और कहना कि यीशु को जिस दिन अपनाओगे उसी दिन से ये लिस्ट आप पे लागू हो जाएगी। अगर नहीं है तो यीशु को नहीं अपनाना। है हिम्मत? नहीं करोगे, मालूम है ना। इसी को तो कहते हैं ना पाखंडी, इसी को तो कहते हैं ना हिपोक्रेट्स, इसी को तो कहते हैं ना चालबाजी। बेचारे कोई प्रभु के तलाश में, सत्य की तलाश में, संसार से धोखा खाकर सत्य की तलाश में आपके पास आते हैं कि वचन सुना दो, यीशु से मिला दो। लेकिन आप सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं? आपको इतने पैसे देने होंगे। अब बताइए, तो ऐसों को जाने दो।